गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी तक हमने हमारा चैप्टर नंबर 9 कंप्लीट कर लिया है। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 10 रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस। हम देखेंगे इस चैप्टर में कि किस प्रकार से एक बेबी बॉर्न होता है, उसके बाद क्या क्या डिफरेंट स्टेजेस होती है जिसके कारण वो कन्वर्ट होता है एक एडल्ट में। मीन्स हम देखेंगे कि एक जब बच्चा जन्म लेता है वहां से लेकर वो कैसे एक किशोर अवस्था से होते हुए एक प्रौढ़ अवस्था तक पहुंचता है। तो रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस, हम इस चैप्टर में यही देखेंगे कि डिफरेंट टाइप के एनिमल कहें या इंसेक्ट कहें वो कैसे अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट करते हैं, और जब वो जन्म लेते हैं, बॉर्न होते हैं, वहां से लेकर उन्हें एक कंप्लीट एज तक पहुंचने के लिए कितने टाइप की डिफरेंट स्टेजेस को पास करना होता है। ग्रोइंग अप इज अ नेचुरल प्रोसेस। हम देखते हैं कि हमारे चारों एनवायरनमेंट में या कहें वातावरण में, एटमॉस्फेयर में हम देखते हैं कि हमारे चारों क्या डिफरेंट टाइप के प्लांट भी हैं। आप देखेंगे प्लांट को ग्रो करने के लिए हम सबसे पहले सीड को अर्थ में क्या करते हैं, प्लांट करते हैं। धीरे धीरे जैसे ही उसे न्यूट्रिएंट मिलते हैं फिर उसके बाद उसे धीरे धीरे वाटर दिया जाता है। जब उसकी सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल होती है तो धीरे धीरे उस सीड में से एक प्लांट निकलने लगता है जो धीरे धीरे ग्रो करता है। फिर आगे हम देखते हैं कि उसका स्टेम डेवलप होना शुरू होता है, उससे रूट्स निकलती है जो अर्थ के डाउनवर्ड डायरेक्शन में वर्क करती है और साथ में अपवर्ड डायरेक्शन में हम कहें हमारे अर्थ के ग्रेविटेशन फोर्स की अपोजिट डायरेक्शन में स्टेम बनने लगता है और धीरे धीरे ग्रो होने लगता है। फिर उसमें धीरे धीरे लीव्स निकलने लगती है, हम देखते हैं फ्लावर्स आते हैं और फ्लावर्स कन्वर्ट होते हैं फ्रूट्स में। तो ये क्या हो रहा है, धीरे धीरे एक चेंज हो रहा है। तो हम देखते हैं कि जो ग्रोइंग है, ग्रोइंग इज अ नेचुरल प्रोसेस। ग्रो करना किसी भी चीज का एक क्या है, नेचुरल प्रोसेस है, प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसमें धीरे धीरे कोई भी जीव या कहीं क्रिएचर धीरे धीरे डेवलप होने लगता है, उसमें विकास होने लगता है। हम देखेंगे यदि हम ह्यूमन बींग्स की बात करें तो 9 मंथ तक क्या होता है, उस बेबी को बोर्न होने से पहले वो बॉडी के अंदर ही अपने पार्ट्स को डेवलप करता है। तो वहां भी हम देखें तो सबसे पहले एक न्यू क्रिएचर या कहें नए जीव की उत्पत्ति कैसी होती है, सेल्स से। जैसे ही हम देखेंगे फर्स्ट डे पर क्या होता है, एक न्यू सेल क्या होता है, बेबी का जनरेट होने लगता है। फिर हम देखते हैं धीरे धीरे टाइम टू टाइम उसमें क्या होता है, वो धीरे धीरे टूटने लगता है और बहुत सारी सेल्स में कन्वर्ट होता है। फिर धीरे धीरे उनमें ऑर्गन डेवलप होने लगते हैं, उसका ब्रेन डेवलप होने लगता है, हार्ट डेवलप होता है। फिर हम देखते हैं कि हैंड्स और फीट, पैर का विकास होने लगता है। फिर धीरे धीरे उनके अंदर जो दूसरे भी कहें हम बहुत ही सॉफ्ट जो ऑर्गन है वो भी डेवलप होने लगते हैं, ग्रो करने लगते हैं, आई बनती है। फिर हम देखते हैं कि जैसे ही बेबी कंप्लीटली डेवलप होता है तब उसके बाद उसमें हेयर भी ग्रो करने लगते हैं। मींस क्या होगा, डिफरेंट टाइप के स्टेजेस है जिसमें कोई भी क्रिएचर, हम प्लांट की बात करें, एनिमल की बात करें, इंसेक्ट की बात करें या ह्यूमन बींग्स को देखें तो उनमें चेंजेस क्या हो रहे हैं, धीरे धीरे चेंजेस हो रहे हैं और ये चेंजेस ही उनको एक डेवलप्ड बॉडी को क्रिएट करने में हेल्प करते हैं। क्योंकि धीरे धीरे ही क्या होगा, सेल्स का फॉर्मेशन होगा और ये सेल्स ही किसे बनाएंगे, टिश्यू बनाएंगे। टिश्यू से क्या बनेगा, एक ऑर्गन बनेगा। ऑर्गन से मिलकर क्या बनता है, ऑर्गन सिस्टम बनता है। और जब डिफरेंट टाइप के ऑर्गन सिस्टम मिलते हैं तो एक बॉडी डेवलप्ड होती है। इट बिगिंस फ्रॉम द डे अ चाइल्ड इज बोर्न। अब हम देखते हैं कि जो ग्रोइंग है, जो विकास की प्रक्रिया है, कब से शुरू होती है, जैसे ही वो बेबी बर्थ लेता है या उसका जन्म होता है। हम देखते हैं कि उनके बॉर्न के पहले भी उनमें काफी चेंजेस आते हैं जिनके कारण उनके सारे बॉडी ऑर्गन डेवलप होने लगते हैं। उसके बाद जब वो बर्थ लेता है तब तो उसमें भी ग्रो की प्रोसेस होने लगती है। ह्यूमन बिगिंस पास थ्रू 4 स्टेजेस ऑफ ग्रोथ। यदि हम ह्यूमन बींग्स की बात करें तो ये 4 स्टेजेस में कंप्लीट होते हैं जब हमारी बॉडी कंप्लीटली डेवलप्ड होती है। इन्फेंसी
या हम कहें शैशव काल। शैशव काल किसी भी चाइल्ड का कब होता है 0 to 5 ईयर, इसे हम क्या कहेंगे इन्फेंसी। दूसरा होता है चाइल्डहुड, चाइल्डहुड मींस बचपन। नेक्स्ट है एडोलेसेंस, एडोलेसेंस मींस किशोर अवस्था। जब हम 14 to 16 इयर्स की बात करेंगे तो जब कोई भी ह्यूमन बीइंग की एज 12 to 14 या कहें 15-16 तक की जो ये एज होती है इसे हम किशोर अवस्था कहते हैं। बॉडी में जितने भी मैक्सिमम चेंज है इसी ड्यूरेशन में कंप्लीट होते हैं। और आखिरी है एडल्टहुड, एडल्टहुड कहें हम इसे प्रौढ़ अवस्था। जब हमारे बॉडी का जितना डेवलप, जितनी बॉडी को डेवलप होना था हमारी बॉडी उतनी डेवलप्ड हो जाती है। हमारी बॉडी के जितने भी ऑर्गन है जितनी उनमें ग्रोथ होनी चाहिए थी हो जाती है। हमारी बॉडी की जितनी हाइट बढ़नी चाहिए थी उतनी हाइट बढ़ जाती है। अब हम देखते हैं कि सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम ये ग्रोथ रुक जाती है। मींस क्या हुआ, वहां पर हमारे बॉडी के जितने भी ऑर्गन डेवलप्ड होने वाले हैं उतने डेवलप्ड हो गए। अब उन्हें और ज्यादा डेवलप्ड करने की या है उनके साइज में इंक्रीजमेंट होने की कोई भी जरूरत नहीं है, कोई भी नेसेसिटी नहीं है। इसलिए यहाँ पर जो एज है जहां पर हमारे बॉडी ग्रो करना बंद कर देती है उसे हम कहते हैं एडल्टहुड। द रेट ऑफ ग्रोथ इज डिफरेंट इन ईच स्टेज। हम देखते हैं कि हमारी बॉडी की जो ग्रोथ है वो डिफरेंट स्टेजेस में डिफरेंट होती है। यदि हम इन्फेंसी की बात करें तो वहां पर हम किसी बच्चे में चेंजेस होने के लिए काफी समय लगता है। वो धीरे धीरे अपनी बॉडी की हर एक्टिविटी को सीखता है, वो चलना सीखता है, कैसे स्पीक करना है, बोलने में उसको अबाउट 2 to 3 इयर्स लग जाते हैं जब वो प्रॉपर वे में बोलने लगता है। मींस यहाँ पर क्या हुआ, जो ग्रोइंग हो रही है वो उसकी रेट काफी स्लो है। फिर हम देखते हैं चाइल्डहुड। चाइल्डहुड से जब बच्चा एडोलेसेंस की ओर बढ़ता है तो उसमें धीरे धीरे चेंज होने लगते हैं, उसकी हाइट बढ़ने लगती है, बोलने का तरीका बदलता है। अब हम देखते हैं जब ह्यूमन बीइंग एडोलेसेंस तक पहुंचते हैं या कहीं किशोर अवस्था तक, वहां पर हमारे बॉडी के जितने भी ऑर्गन है मैक्सिमम डेवलप्ड होते हैं। मींस यही ऐसा हमारे बॉडी का फेस है जहां पर हम ज्यादा से ज्यादा चेंजेस को फेस करते हैं। इट ऑल्सो वेरीज फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अनदर। और यदि हम चेंजेस की भी बात करें तो हर ह्यूमन बीइंग में हम कहें इक्वल अमाउंट में चेंज नहीं होता। वो उनके काफी जेनेटिक चीजों पर भी डिपेंड करता है कि उनके पहले उनके वंश में या कहें स्पीशीज में कैसे कैसे चेंज हुए, वो कितनी हाइट थी, उनका कलर कैसा था, और भी डिफरेंट चीजें उनमें बोन्स किस प्रकार से डेवलप्ड हुई है। क्योंकि ह्यूमंस में भी बोन्स का जो डेवलप्ड होना होता है वो काफी डिफरेंट होता है। आप देखेंगे तिब्बत में वहां के पर्सन्स के फेस अलग होते हैं, हम अमेरिकन पर्सन को देखें वहां के फेस अलग होते हैं। और यदि हम इंडियन पैसिफिक में देखें तो यहाँ पर जो बॉडी की ग्रोथ है वो अलग अलग होती है। तो हम देखते हैं कि इंडिविजुअल में पर्टिकुलर एक व्यक्ति से दूसरे पर्सन में भी जो चेंजेस हो रहे हैं वो काफी डिफरेंट हो रहे हैं। हियर वी विल टॉक अबाउट एडोलेसेंस एंड इम्पोर्टेंट स्टेज ऑफ ग्रोइंग अप ईयर्स। हम देखेंगे इस चैप्टर में एडोलेसेंस के बारे में कि मैक्सिमम जो हमारी बॉडी में चेंज हो रहा है हमारे लाइफ के इसी फेज में हो रहा है। तो इस चैप्टर में हम इसी के बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे एंडोक्राइन सिस्टम्स के बारे में। एज वी नो दैट हमारी बॉडी एक वेल डेवलप्ड बॉडी है, एक स्ट्रक्चर इस बॉडी का वेल डिफाइंड है। क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर डिफरेंट ऑर्गन है, ऑर्गन सिस्टम है जिनका पर्टिकुलर वर्क होता है। तो हमारी जो बॉडी है उसका एक सिस्टम क्या है, वेल डिफाइंड है। इसी कारण जो ह्यूमन बीइंग्स है दूसरे एनिमल्स का है, इंसेक्ट का है या प्लांट का है उनसे काफी अलग है और पूरी अर्थ में पाए जाते हैं। क्योंकि उनके अंदर मैक्सिमम चेंजेस जो होते हैं वो काफी डेवलप्ड होते हैं। The human body is governed by a highly specialized systems of organs. These systems preliminary control growth and reproduction. अब यही जो चेंजेस हैं हमारे बॉडी की ग्रोथ और रिप्रोडक्शन को कंट्रोल करते हैं। It is called
कॉल्ड द एंडोक्राइन सिस्टम। अब जो ये चेंजेस हो रहे हैं जिन सिस्टम की हेल्प से ये कंट्रोल होते हैं उन्हें हम एंडोक्राइन सिस्टम्स कहेंगे। देखते हैं एंडोक्राइन सिस्टम। द ह्यूमन बॉडी इज गवर्न अ हाईली स्पेशलाइज्ड सिस्टम ऑफ ऑर्गन्स। हमारी बॉडी को ही हमने देखा है कि बहुत सारे डिफरेंट टाइप के ऑर्गन की हेल्प से ही ये वर्क कर रही है। अ हाईली स्पेशलाइज्ड सिस्टम ऑफ ऑर्गन, दिस सिस्टम प्रिलिमिनरी कंट्रोल ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। अब यही जो चेंजेस है इसी सिस्टम की हेल्प से क्या होते हैं, ग्रोथ भी करते हैं और साथ में गवर्न भी होते हैं और इन्हें हम कंट्रोल भी कर पाते हैं। इट इज कॉल्ड द एंडोक्राइन सिस्टम। इसी सिस्टम को हमने क्या नाम दिया है, एंडोक्राइन सिस्टम। However, the body function is jointly controlled by the endocrine systems and the nervous system. हमारी बॉडी के अंदर 2 टाइप के सिस्टम है जिनके कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन के कारण ही हम किसी भी वर्क को प्रॉपर वे में कर पाते हैं। The endocrine system operates the entire process with the help of a few chemicals called hormones. हम देखते हैं जो एंडोक्राइन सिस्टम है हमारी बॉडी के अंदर जो कंट्रोल करता है वो डिफरेंट टाइप के फ्लूइड्स की हेल्प से करता है जो हमारी बॉडी के अंदर चेंज लाते हैं। अब ये जो लिक्विड है या फ्लूइड है इन्हें ही हम हार्मोन्स कहते हैं। इन हार्मोन्स की हेल्प से ही हमारी बॉडी के अंदर चेंज आते हैं। हार्मोन्स सेक्रेट्स फ्रॉम अ नंबर ऑफ ग्लैंड्स इन आवर बॉडी। हम देखते हैं कि डिफरेंट टाइप के जो हार्मोन्स हमारी बॉडी में सीक्रेट्स होते हैं। The glands combinedly make up the endocrine system. Hormones are released into the blood directly. हम देखते हैं जो ये हार्मोन है डिफरेंट टाइप के जो सिस्टम से रिलीज हो रहे हैं डायरेक्टली किसमें मिक्स होते हैं, ब्लड के अंदर। Blood then carries the hormones to reach the required site. उसके बाद ब्लड जहां पर भी इन हार्मोन्स की जरूरत होती है वहां पर इन्हें पहुंचाता है। मींस हम देखें कि जो एंडोक्राइन सिस्टम है हमारी बॉडी के कंट्रोल करने के लिए और ग्रोथ करने के लिए रिस्पांसिबल है। इसी सिस्टम की हेल्प से हमारी बॉडी की ग्रोथ होती है। रोल ऑफ हार्मोन्स इन कंप्लीटिंग द लाइफ हिस्ट्री ऑफ इंसेक्ट एंड फ्रॉग। हम देखते हैं कि हार्मोन्स की हेल्प से फ्रॉग एक इंसेक्ट से किसमें कन्वर्ट होता है, एक वेल डेवलप्ड फ्रॉग में। We have already learned about the life history of butterfly and frog. The caterpillar has to move through many stages to become an adult butterfly. हम देखते हैं कि जो कैटरपिलर होता है वो धीरे धीरे ही ग्रो करके एक कंप्लीट एडल्ट बटरफ्लाई में कन्वर्ट होता है। Likewise, tadpole becomes a frog. अब हम देखते हैं जो टेडपोल लार्वा होता है वो ही धीरे धीरे किसमें कन्वर्ट होने लगता है, फ्रॉग में, और हमें एक एडल्ट फ्रॉग मिलता है। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग।